अब देखिए क्वेश्चन क्या है, हमें क्या देता है, क्लॉक स्लो और फास्ट दे देता है, मतलब वो चल तो रही है पर कभी हमने ऑब्जर्व किया तो पीछे थी, फिर दोबारा ऑब्जर्व किया तो आगे थी। तो देखना, अ क्लॉक वॉज 2 मिनट्स स्लोअर ऑन मंडे एंड वॉज 8.5 मिनट्स फास्टर ऑन नेक्स्ट मंडे। मतलब मंडे टू मंडे कितने दिन हो गए, 7 दिन, 7 डेज, या फिर कह सकते हैं 168 आवर्स। ये याद कर लेना चीज़ है कि 7 डेज में 168 आवर्स होंगे, ठीक है। व्हेन डिड इट शो द करेक्ट टाइम, व्हेन डिड इट शो द करेक्ट टाइम। तो इसको गेन कितना करना है, 2 मिनट स्लो है तो 2 मिनट तो गेन करना था आउट ऑफ इन दोनों का सम। मतलब कोई 2 मीटर पीछे फिर 8.5 मीटर आगे, ये ऐसे तो बोल रहा है, कोई 2 मीटर पीछे है फिर 8.5 मीटर आगे है, तो करेक्ट टाइम मतलब इसी पे किया होगा शो जब 2 मीटर कवर किया होगा। पर टोटल कवर करने में कितना टाइम लगा, टोटल कवर कितना किया है 10.5, इतने में से इतना ही तो कवर करना है अपने को, और इसको कवर करने के लिए, इस पूरे को कवर करने के लिए टाइम कितना लगा, 168 आवर्स। समझना इसको कि हमने क्या किया है कि पार्टनरशिप है, कि अगर मैंने और आपने बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने डाले 50,000 रुपये, आपने डाले 1,00,000 रुपये, ठीक है। अब ऐसे मत कहना सर आप 50,000 ही दे रहे हो, हम 1,00,000 देंगे, कोई बात नहीं, मैं गुरु हूँ ना, मैं कम दूंगा, तुम ज़्यादा दोगे, ठीक है। तो मैंने दिए 50,000 रुपये, तुमने दिए 1,00,000 रुपये, ठीक। अब जब फाइनल प्रॉफिट की बात आई, प्रॉफिट हुआ अपना 30,000 रुपये, ठीक है। अरे चाय की थड़ी थी यार, इतना ही प्रॉफिट होगा, महीने की बात कर रहा हूँ, चलो महीने का ले लो, महीने का प्रॉफिट हुआ 30,000 रुपये, ठीक है। तो मैंने जब 50,000 डाले थे तो मेरा शेयर कितना बनता है 50,000 का, कितने में से, 1.5 लाख में से, यही तो बनता है मेरा शेयर, कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी थी 1.5 लाख, जिसमें से मेरा शेयर कितना था 50,000 रुपये। तो मेरे को प्रॉफिट में भी से भी तो उतना ही शेयर मिलेगा, राइट, प्रॉफिट में से उतना ही तो शेयर मिलेगा। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि मेरे को ट्रैवल कितना करना है 2, टोटल ट्रैवल कितना किया है 10.5, टोटल ट्रैवल कितने में किया है 168 में, तो इतना ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा। या फिर यूनिटरी अगर मेथड देखना चाहो, 10.5 मिनट्स कवर्ड इन 168 आवर्स, तो 1 मिनट कवर करने के लिए कितना लगेगा 168 बाय 10.5, तो 2 मिनट कवर करने के लिए कितना लगेगा 168 अपॉन 10.5 इंटू 2, यही तो है। ऐसे तो चौथी पांचवी क्लास के बच्चे करते हैं, अपने को ऐसे नहीं करना, ठीक है। अपने को स्मार्टनेस यूज़ करनी है क्योंकि अब अपन कंपटीशन एग्जाम कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 अपॉन 10.5 इंटू 168, तो ये 7 से डिविजिबल है 1.5 टाइम्स, और ये कितने टाइम्स आएगा 24 टाइम्स, ठीक है। अब ये 1.5 से भी डिविजिबल होगा कितना 16 टाइम्स, तो 16 इंटू 2 कितना आ गया 32 आवर्स। ये मैं डायरेक्ट 10.5 से भी कट कर सकता था, पर ठीक है कन्वीनियंस था तो मैंने इस तरह से ब्रेक करके किया। पर अब ये चीज़ें तो याद रखनी पड़ेंगी आपको, ये क्या है 7 इंटू 1.5 है, और ये क्या है 7 इंटू 24 है, तो ऐसे 7 से 7 कैंसिल किया, और इसको क्या लिख सकते हो 3/2, तो 3 से ये कैंसिल किया 8 टाइम्स, वही 2 मल्टीप्लाई हो गया तो 16 आ गया। तो ये सारी कैलकुलेशन आपको दिमाग में आनी चाहिए, ये आगे से मैं इतना लंबा नहीं करूँगा, सीधा काट दूंगा, ठीक है। सो 32 आवर्स, तो अब वो ऑप्शन देगा ट्यूसडे इतने बजे, वेंसडे इतने बजे, तो मंडे, अब यहाँ पे आफ्टरनून मैंने लिखा तो उसमें दे देगा सीधा आफ्टर 32 आवर्स। अगर मैं यहाँ बोलता मंडे मॉर्निंग एट 9 o'clock या मंडे आफ्टरनून मतलब 12 o'clock, तो उसमें हम क्या करते 32 घंटे ऐड करते, 32 घंटे मतलब 1 डे प्लस 8 आवर्स, प्लस 8 आवर्स, पूरा एक दिन घुमा देते, उसमें 8 घंटे और ऐड करते। अगर 12 बजे दोपहर में देखा होता तो 8 बजे शाम को ट्यूसडे को करेक्ट टाइम दिखाएगा। अगर सुबह 9 बजे का टाइम बता रहा है कि सुबह 9 बजे मैंने ऐसे देखा, तो 9 बजे में 8 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना 5 बजे, शाम के 5 बजे ट्यूसडे को, ठीक है। तो 1 डे एंड 8 आवर्स के बाद ये करेक्ट टाइम शो करने वाला है, ठीक है। तो आई होप आपको ऐसे क्वेश्चन में अब दिक्कत नहीं आएगी कि एक वैरायटी, इस वैरायटी का एक ही क्वेश्चन कर रहा हूँ, बस ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ये हमने क्या किया है, बाकी सब आसान है, बाकी और कुछ है ही नहीं, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन है नहीं, बस ये देखना है आपको कि पहले पीछे था फिर आगे चला गया, तो टोटल ट्रैवल कितना किया, प्लस करेंगे ना अपन, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये तो टोटल हो गया। करना कितना है, इतना। ऐसा भी हो सकता है ये पहले आगे रही हो, ऐसा भी कर सकता हूँ मैं
कि 2 मिनट फास्ट थी, फिर 8.5 स्लो हो गई, पर मूव तो ऐसे ही कर रही है ना। अगर पहले आगे थी फिर पीछे हो गई तो मूव पीछे की तरफ कर रही है, अभी पीछे थी और आगे हो गई तो मूव आगे की तरफ कर रही है। तो बात तो एक ही है ना, चीज़ समझ में आई। तो इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब एक वैरायटी और देखते हैं जो फास्ट एंड स्लो क्लॉक की आती है, ठीक। अब देखिए, इस एक क्वेश्चन में मैंने 2 क्वेश्चन पूछ लिए हैं। इसमें सवाल कहता क्या है, एक क्लॉक गेन कर रही है, अभी यूनिफॉर्म ही माना जाता है कि यूनिफॉर्मली गेन करती है 2 मिनट्स एवरी 3 आवर्स। दूसरी लूज करती है 2 मिनट्स एवरी 2 आवर्स, ठीक है। अब या तो ये पूछ लेगा व्हेन विल दे शो सेम टाइम टुगेदर अगेन, मतलब दोनों सेम टाइम कब दोबारा शो करेंगे, या फिर व्हेन दे विल शो करेक्ट टाइम टुगेदर अगेन, या तो दोनों का करेक्ट टाइम एक साथ कब आना चाहिए या दोनों का सेम टाइम कब आना चाहिए। अब पहले ए वाला पार्ट देखते हैं, मतलब मैं ये सर्कुलर पाथ ले लेता हूँ, ठीक है। जो क्लॉक लूज कर रही है वो मतलब ऐसे भाग रही, और जो क्लॉक गेन कर रही है तो ऐसे भाग रही, ठीक है। तो हमें क्या करना है, दोनों को क्या ट्रेवल कराना है, पूरा सर्कमफेरेंस। लेट्स से ये लूज वाली है और ये गेन वाली है, तो गेन वाली यहाँ पे आके इस पॉइंट पे है, ये दोबारा कोई पॉइंट है, ये पॉइंट ए ले लिया, ये पॉइंट मैंने बी ले लिया। तो पहले ए पॉइंट पे था, इसने लूज करना स्टार्ट किया, इसने गेन करना स्टार्ट किया, तो लेट्स से वो इस पॉइंट पे आके दोबारा मिले, ठीक है। तो दोनों ने कुछ ट्रैवल किया होगा, पर टोटल ट्रैवल कितना किया है, तो सर्कमफेरेंस, दोनों का टोटल ट्रैवल अगर देखें तो सर्कमफेरेंस से जो ट्रैवल किया है, क्लॉक में सर्कमफेरेंस या तो 360 डिग्रीज बोल सकते हैं या फिर 12 आवर्स बोल सकते हैं, दोनों एक ही बात है। यहाँ पे डिग्रीज की टर्म्स में तो निकाल ही सकते हैं क्योंकि अपने को मिनट और आवर्स दे रखा है, तो हम सीधा आवर्स की टर्म्स में निकालेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा आवर्स की टर्म्स में करना, ठीक। अब देखते हैं, ये 2 मिनट्स एवरी 3 आवर्स, मतलब 4 मिनट्स एवरी 6 आवर्स। मैं एक कॉमन प्लेटफॉर्म ला रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ये 2 आवर्स दे रखा है और ये 3 आवर्स दे रखा है, तो कॉमन प्लेटफॉर्म मतलब एलसीएम। मैं डिवाइड नहीं कर रहा क्योंकि ये पॉइंट में आएगा, 2/3 करोगे पॉइंट में आएगा, तो ऐसे झंझटों में पढ़ना ही नहीं है जहाँ पे कैलकुलेशन हमें कॉम्प्लेक्स आंसर दे, और वहाँ पे अगर कैलकुलेशन एरर हो गई तो बिना काम सवाल गलत हो जाएगा जो हम सही कर सकते थे, ठीक है। अब ये 2 मिनट्स एवरी 2 आवर्स है, तो 6 मिनट्स इन 6 आवर्स, ठीक है। तो मतलब एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, सम। तो 10 मिनट्स एवरी 6 आवर्स, 10 मिनट का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं दोनों 6 घंटे में, तो 1 घंटे का कितनी देर में करेंगे, मतलब 60 मिनट्स। तो ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, कितनी देर में करेंगे, 360 आवर्स में। तो ये तो 1 घंटा हो गया, दिस इज इक्वल टू 1 आवर इन 36 आवर्स, 1 आवर इन 36 आवर्स। और ट्रैवल करना कितना है टोटल, 12 आवर्स, तो इंटू 12 कर दो। सो 12 आवर्स कितनी देर में करेगा, 36 इंटू 12 आवर्स में, ठीक। तो 36 इंटू 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको देखना ऐसे लिख रहा हूँ, 18 इंटू 2 इंटू 12, 36 को 18 इंटू 2 लिख रहा हूँ, ये टोटल आवर्स है ना, ये क्या हो गया 24, सो 18 इंटू 24, और ये टोटल आवर्स हैं, तो 24 आवर्स को क्या बना सकता हूँ, डे, तो 18 डेज। सो आफ्टर 18 डेज दे विल शो सेम टाइम टुगेदर, ठीक है। दोनों सेम टाइम, यहाँ पे पहले सेम टाइम दिखाया था, फिर जब लूज करना स्टार्ट किया तो यहाँ पे दिखाया 18 घंटे बाद दोनों ने सेम टाइम। अब ये करेक्ट नहीं है, ये रॉन्ग टाइम है, ठीक है। तो ये रॉन्ग टाइम आ गया 18 दिन के बाद, पर जो भी दोनों सेम टाइम दिखा रही हैं, जो भी टाइम दिखा रही हैं सेम टाइम दिखा रही हैं। ये चीज़ क्लियर। हमने क्या किया, दोनों को मूव कराया, दोनों की रिलेटिव स्पीड ऐड कर दी, इसको घंटे में कन्वर्ट किया, फिर 12 घंटे में कन्वर्ट किया, पहले घंटे में कन्वर्ट किया, फिर 12 घंटे में कन्वर्ट किया, फिर देख लिया कितनी देर में हो रहा है, तो बस उसको नंबर ऑफ डेज के टर्म्स में निकाल लिया। नंबर ऑफ आवर्स में भी निकाल सकते हो, इट्स अप टू द क्वेश्चन। यहाँ पे मुझे पता है ये आवर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो नंबर ऑफ डेज ही पूछेगा वो, ठीक है। तो ये तो हुआ अपना पहला पार्ट कवर। अब दूसरा पार्ट देखते हैं। पहले पार्ट में तो हमने सिर्फ इतना किया है कि दोनों को एक पॉइंट पे लेके आए, अब दोनों को करेक्ट टाइम दिखाना है, तो कितना लूज करना पड़ेगा या कितना गेन करना पड़ेगा भैया, पूरी क्लॉक, राइट। मतलब ये अगर गेन कर रही है
तो पूरा 12 आवर्स गेन कर ले। आप किसी से एक लैप आगे कब पहुंचोगे, या आप दोबारा सेम पॉइंट पे कब आओगे? लेट्स से आपको स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा मिलना है, आपको स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा मिलना है, क्योंकि आप तो आगे भाग रहे हो ना। वो क्लॉक तो नॉर्मल चल रही है, स्टैंडर्ड क्लॉक। अब आप कहोगे सर ये गेन मत, कि स्टैंडर्ड क्लॉक कहाँ से आ गई? अरे भैया ये गेन कर किस पे रहा है, ये लूज कर किस पे रहा है? स्टैंडर्ड से ही तो देखेंगे अपन कि स्टैंडर्ड तो क्लॉक अपनी नॉर्मल स्पीड से चल रही है, ये अगर गेन कर रही है तो अपन ने कंपेयर तो डेफिनेटली स्टैंडर्ड क्लॉक से किया होगा ना। अगर लूज करी तो डेफिनेटली स्टैंडर्ड क्लॉक के कंपेरिजन में तो लूज कर रहा है। चीज़ समझ में आई? तो स्टैंडर्ड क्लॉक तो अपनी स्पीड से चल रही है, वो तो ऐसे चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी। और ये जो आगे भाग रहा है, ये आगे कितना भाग जाना चाहिए? पूरा एक लूप भाग जाना चाहिए। मतलब इसको पूरा एक लूप गेन करना है इसके ऊपर, पूरा एक लूप गेन कर लिया तो वापस स्टार्टिंग पॉइंट में मिल जाएंगे। ऐसे ही ये पूरा एक लूप लूज कर दे तो स्टार्टिंग पॉइंट में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो पहले इनको लूज और गेन कराते हैं। ये 2 मिनट्स इन 3 आवर्स गेन कर रहा है, 2 मिनट्स इन 3 आवर्स। तो 60 मिनट्स लूज कर गेन कराते हैं, तो 60 मिनट्स मतलब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो ये कितना हो गया? 90 आवर्स। ठीक, तो ये तो क्या 1 आवर हुआ, पर मुझे करना कितना है? 1 आवर इन 90 आवर्स। करना कितना है? 12। सो 12 आवर्स अगर इसको गेन करना है तो कितने में करें? 12 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 960 आवर्स। या फिर ऐसा लिख दूंगा इसको 90 इंटू 12 आवर्स। फिर इसको 90 को 45 इंटू 2 लिखूंगा और ये 12, तो ये कितना बन जाएगा? 45 डेज। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, इक्वल्स टू 12 आवर्स गेन करने के लिए इसको कितना लग रहा है? 45 डेज। ठीक है, अब दूसरे की बात कर लेते हैं। ये तो जो गेन कर रही थी उसकी बात हो गई, ये तो पहुंच गई स्टार्टिंग पॉइंट पे। अब जो लूज कर रही है उसको भी तो देखना है। तो लूज जो कर रही है उसको देखना क्या करेगी वो? 2 मिनट्स एवरी 2 आवर्स, 2 मिनट्स एवरी 2 आवर्स। ठीक है, तो 1 घंटे के लिए कितना चाहिए? 1 आवर के लिए कितना चाहिए? 60 आवर्स। 1 मिनट 1 घंटे में, तो 60 मिनट 60 घंटे में। ठीक, तो 12 आवर्स के लिए कितना लेगी? इसको आवर्स नहीं आवर लिखेंगे। 12 आवर्स के लिए कितना लेगी? 60 इंटू 12 आवर्स। सो दैट इज 12 आवर्स के लिए कितना ले रही है? अगर इन टर्म्स ऑफ डेज लिखेंगे तो कितना हो गया? 60 इंटू, इसको लिख लेंगे 30 इंटू 2 इंटू 12, तो मतलब कितना हो गया? 30 डेज। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है? ये हर 30 डेज में एक लूप गेन कर लूज कर लेगा, हर 30 डेज में। ठीक, और ये हर 45 डेज में एक लूप गेन करेगा। तो दोनों सेम पॉइंट पे दोबारा कब मिलेंगे? इन दोनों का क्या देखेंगे? HCF है ना, LCM देखेंगे ना। चीज समझ में आई? 30 डेज में ये पूरा लूज कर रही है, तो 15 दिन में तो यहां पे होगा ना ये, राइट। अगर ये 45 डेज में पूरा गेन कर रही है तो 15 दिन में ये यहाँ पे, तो 15 दिन में ये तो 4 पे होगा, फिर 30 दिन में 8 पे, और 45 दिन में 12 पे। ये 15 दिन में 6 पे और 30 दिन में 12 पे। तो यहाँ पे क्या निकालना है? LCM। तो आफ्टर 90 डेज इन दोनों का LCM क्या हो जाएगा? 90 डेज दे विल बी शोइंग करेक्ट टाइम टुगेदर अगेन। साथ में ये तो करेक्ट टाइम 45 दिन के बाद दिखा देगी, ये करेक्ट टाइम 30 दिन के बाद दिखा देगी, लेकिन इन दोनों को साथ में कब दिखाना है? वो इन दोनों का क्या लेंगे? LCM। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई? तो आफ्टर 90 डेज ये दोनों दोबारा सही टाइम दिखाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वैरायटी क्वेश्चन की समझ में भी आई होगी कि भाई इस तरह के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। 2-4 वैरायटी और दिखाता हूँ, फिर इसको कंक्लूड करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है। 2 hands of a clock meet each other after every 64 minutes. How much time does this clock gains or loses over standard clock in a day? चलो 64 मिनट्स, हमें पता है स्टैंडर्ड क्लॉक का टाइम। स्टैंडर्ड क्लॉक का टाइम क्या होता है? 65 होल 5/11 मिनट्स। और मैंने क्या कहा था? अगर इससे पहले मिल रहा है मतलब जल्दी जल्दी मिल रहा है, मतलब ज़्यादा जल्दी कवर करेंगे टाइम को, ज़्यादा जल्दी कवर करेंगे मतलब तेज़ भाग रहे होंगे, तो फास्ट क्लॉक है, तो ये गेन ही करेगी, लूज़ नहीं करेगी। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई, ये गेन कर रही है, लूज़ नहीं कर रही है। तो अगर सारे ऑप्शन में से 2 ऑप्शन लूज़ के 2 गेन के हैं तो 2 ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गए। ठीक है,
और ये न्यू क्लॉक या फिर फास्ट क्लॉक कह सकते हो, फास्ट क्लॉक, इसका कितना आ रहा है 64 मिनट्स। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस देखें तो फास्ट क्लॉक गेन्स पर मीट, ये पर मीटिंग था ना, मिनट्स पर मीट, मिनट्स पर मीट, तो गेन्स पर मीट यही होगा। कितना आ जाएगा 65 5/11 माइनस 64, ये कितना आ जाएगा 1 होल 5/11, दैट इज इक्वल टू 16/11 मिनट्स पर मीट। इतने तो ये गेन कर रहा है पर मीट। ठीक, नंबर ऑफ मीटिंग्स भी तो देख लें कितनी होंगी। नंबर ऑफ मीट्स कितना होता है 12 घंटे में टाइम 720 मिनट्स, और हर 64 मिनट्स में मिल रहा है, यही तो है। तो इसको डिवाइड कर देते हैं। तो ये 16 से डिविजिबल है क्या? बिल्कुल है। क्या 32 से डिविजिबल है? ना, 32 से नहीं, चलो 16 से ही कर देते हैं। सो 4 और ये ऊपर कितना आ जाएगा 45। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 11.25 मिनट्स पर मीट। और चाहो तो यहां भी लिख के छोड़ सकते हो 45/4, इतना भी लिख के छोड़ सकते हो। 45 सॉरी नंबर ऑफ मीट्स हैं, ये मिनट पर मीटिंग नहीं है, ये मीट्स हैं, या फिर कह सकते हो मीटिंग्स हैं, मीटिंग्स पर 12 आवर्स। 12 आवर्स में तो निकाली नंबर ऑफ मीटिंग्स। अब देखना ये क्या है, गेन्स पर मीट, तो गेन पर मीट इनटू मीट पर डे। अगर मैं ये कर दूं, गेन पर मीट कर दूं मल्टीप्लाई बाय मीटिंग पर डे, तो अपना क्या आ जाएगा, गेन पर डे आ जाएगा। तो गेन पर मीट कितना है 16/11, 45/4 ये क्या है मीटिंग्स इन 12 आवर्स, तो 24 आवर्स में कितनी होंगी, क्योंकि अपने से क्या पूछा है इन अ डे। सो 45/4 इंटू 2, यही तो होगा आंसर। तो 4 से ये कैंसिल हो गया, 4 टाइम्स 4 2 ज़ा 8, 8 इंटू 45 दैट इज 360/11। तो आंसर कितना आ जाएगा 32 होल 8/11 मिनट्स। इतना गेन किया है एक दिन में। ठीक है, सो गेन पर डे कितना हो जाएगा 32 होल 8/11 मिनट्स। ये क्लॉक जिसके हैंड्स 64 मिनट्स में मिलते हैं एक दूसरे से, तो वो एक दिन में स्टैंडर्ड क्लॉक पे आधे घंटे से थोड़ा ज़्यादा कवर कर लेगी, उससे आगे निकल जाएगी। ये चीज़ क्लियर है? ठीक है, तो इस तरह के सवाल को इस तरह से करना है यूनिट्स के हिसाब से। क्या अपन ने पहले स्टैंडर्ड क्लॉक से डिफरेंस देख लिया, अगर आगे होता तो डिफरेंस तब भी वही पॉजिटिव ही आता। अब लेट्स से मैं इसको 66 मिनट्स कर दूँ, इसको 64 की जगह 66 कर देता हूँ, तो गेन पर मीट क्या हो गया, गेन पर मीट तो 66 माइनस 65 5/11, तो हो गया 6/11 मिनट्स पर मीट। यही तो है गेन पर मीट, यही तो है। या फिर चलो इतना ही ले लेते हैं मिनट्स। फिर नंबर ऑफ मीटिंग्स, नंबर ऑफ मीटिंग्स कितना हो जाएगा 720/66, तो 6 से तो डिविजिबल है, सो 120/11 मीट पर 12 आवर्स। तो इसको लिख सकते हैं 240/11 मीट पर डे। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 6/11, ये क्या हो गया गेन पर मीटिंग और मीटिंग पर डे, सो 240/11। तो ये कितना आ जाएगा 1440/1331, सॉरी 121, 11 इंटू 11 दैट्स इट। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें, सो 11 1331, हाँ 11 होल कितना आ जाएगा 109/121 मिनट्स, तब ये आंसर आएगा। डिफरेंस देखना है, ये मैंने सब्ट्रैक्ट करने को नहीं बोला था, डिफरेंस देखने को बोला था। तो जो बड़ा है उसमें से छोटा माइनस करना है। तो यहाँ पे बड़ा क्या है 66, उसमें से 65 5/11 माइनस किया, तो एक ही चीज़ है। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे।
तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। गेन पर मीट निकाल लिया, नंबर ऑफ मीटिंग्स पर 12 आवर्स निकाल लो पहले। अगर उसने 12 आवर्स पूछा है 12 आवर्स से पूछ लो, डे पूछा तो डे कर दो, 18 आवर्स पूछा है तो उसको कन्वर्ट कर लो। अगर 12 आवर्स में तो 18 आवर्स में कितना जाएगा, इसका 1.5 टाइम्स, 24 आवर्स इसका 2 टाइम्स, 30 आवर्स इसका 2.5 टाइम्स, 36 आवर्स इसका 3 टाइम्स। तो जैसा भी क्वेश्चन ने पूछा है उस हिसाब से कन्वर्ट कर लो, ठीक है। इसलिए मैंने हर जगह 12 आवर्स ही लिया है। अगर 6 घंटे में पूछे तो इसका हाफ कर दो, ठीक है। बात तो एक ही है, अपन 12 आवर्स निकाल लें, उसके बाद जो भी हमें कॉम्पनसेट करने को बोल रहा है वो कॉम्पनसेट कर देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको क्लॉक अच्छे से समझ में आएगा। जितनी भी वैरायटी मैंने आपको करा दी थी, जैसे टाइम दिया है, एंगल निकालना है, एंगल दिया है, टाइम निकालना है, फिर फास्ट या स्लो क्लॉक, फिर एक ही क्लॉक जो फास्ट है, पीछे है और आगे है वो बता दी, फिर एक जिसमें हैंड्स, इसमें बता नहीं रहा फास्ट है या स्लो है, इसमें बस हैंड की मीटिंग का टाइम बता रहा है, तो उससे अपने आपको जज करना है कि फास्ट है या स्लो है। तो यही क्वेश्चंस आते हैं क्लॉक में, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आता। ईजी है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है। ये फ्रैक्शन देख के आप वैसे घबरा जाते हो, फ्रैक्शन देख के घबराया मत करो, बहुत ईजी है। फ्रैक्शन को सॉल्व करना सीखो और इसको कन्वर्ट मत करो डेसिमल में, फ्रैक्शन में ही रहने दो, क्योंकि अपने ऑप्शन भी फ्रैक्शन में होंगे। पहले फाइनल, जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाए तब तक पॉइंट मत लिखना, फाइनल रिजल्ट आ जाए, क्योंकि कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो जाती हैं, कैंसिल आउट हो जाती है फ्रैक्शन से, तो अपना जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाती है। तो बस जब लास्ट में पहुंच जाओ फ्रैक्शन पे, अगर देख लो उसमें फ्रैक्शन ही दे रखा है तो फ्रैक्शन में ही लिख के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब एक कॉमन चीज़ जो मैं आपको अभी एकदम से क्लिक करी मेरे को बताना, कि अगर आपका ये आता है 2/5 आवर्स, तो इसको 0.5 आवर्स लिखोगे तो भैया 40 मिनट मत करके आ जाना, 40 मिनट मत करके आ जाना। इसको चाहो तो इसको यहीं पे कन्वर्ट कर लेना मिनट में, आवर्स मतलब 60 मिनट्स, तो ये कैंसिल किया 12 टाइम्स, सॉरी 60 मिनट से हाँ मल्टीप्लाई तो होगा, ठीक है। ये 12 टाइम्स, तो 12 × 2 24 मिनट्स, 40 मिनट कर दिया, गड़बड़ हो जाएगा सवाल। तो अगर ऐसी दिक्कत आती है कि आवर्स में आपका आंसर आ रहा है फ्रैक्शन में और ऑप्शन दिया मिनट्स में, तो भैया कन्वर्ट कर लेना, खराब मत कर देना सवाल को। सब कुछ सारी मेहनत पे पानी फेर जाओगे कि लास्ट में कन्वर्जन में गलत कर दी, क्योंकि पॉइंट था तो वो आपने वो 100 का होता ना भैया, आपका 0.01 से 1.00, ये तो पूरा 100 का है ना, 1 से लेके 100 तक, तो 100 का स्पैन है। पर यहाँ पे 60 होता है, 1 to 60, एक घंटे में 60 मिनट होता है, 100 नहीं होते, ठीक है। तो ये कन्वर्जन गलत मत कर देना, तो इसका ध्यान रखना बस, ठीक है। बस एक ये सिली मिस्टेक है जो हम कर जाते हैं कभी कभी जल्दबाजी में, कभी कभी हमें ध्यान नहीं रहता हम कर क्या रहे हैं, ठीक। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो चलो इसको क्लॉक को यहीं कंक्लूड करते हैं, ठीक है। थैंक यू।